नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे आप कक्षा 10 के गणित का सेट नंबर 822 DW का संपूर्ण हल। ठीक है बच्चों 822 DW हमने अपने पहले ही वीडियो में इसके पूरा पेपर को वीडियो पर अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पर इस सेट को पूरा देखें। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम है तो क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपकी मैथ में जितनी प्रैक्टिस होगी आपका उतना ही मैथ स्ट्रांग होगा और आप उतने ही अच्छे तरीके से आप अपने बोर्ड की कॉपी पे लिख कर आओगे और आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसका आज बहुविकल्पीय का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में परमीय संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में परमीय संख्या है। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया रहा है बच्चों, ये √9 दे रहा है ना, √9। ठीक, तो ये बच्चों यही परमीय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा ना। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। और परमीय संख्या का डेफिनेशन क्या है बच्चों, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q 0 के बराबर ना हो, Q 0 के बराबर ना हो तथा P और Q पूर्णांक हो। तो देखो P और Q पूर्णांक ना बच्चों, तो ये P/Q के रूप का भी है, तो यही परमीय संख्या हो जाएगी और यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन दूसरा नंबर में दिया गया है। दूसरा नंबर में देखो लिखा होगा बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 x - y = 4 का हल है। तो देखो मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको बच्चों। x + y = 10, इसको समीकरण 1 मान लो बच्चों। और x - y = 4 दिया है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो बच्चों। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, ऐसे कर दो तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो तो x + y और प्लस x - y बराबर 10 + 4 हो जाएगा। ठीक है, ये y कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 14/2 अर्थात हो जाएगा 7। तो x = 7 आ गया। अब इसी x का मान समीकरण किसी में भी रख दो। तो x का मान समीकरण में रख देता हूँ 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दो तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, 7 + y बराबर 10 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 - 7 = 3 आ जाएगा ना बच्चों, y बराबर 3 आ जाएगा। इस तरीके से x का मान और y का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखें x और y का मान 7,3 आ जाएगा। अब 7,3 ऑप्शन में जो होगा वो सही होगा। तो यहाँ पर देखो x बराबर बच्चों 7 और y बराबर 3, x बराबर 7 और y बराबर 3, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा बच्चों, ये बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, लिखा हुआ है बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी है। बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी है। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, जो y अक्ष से दूरी, अगर ये देखो ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। ठीक है बच्चों, ये x अक्ष है। तो देखो पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी ये है बच्चों। तो y अक्ष से जो दूरी होती है हम किस पे, x पे मापते हैं ना, x पे मापते हैं। तो यहाँ बिंदु कहीं पर 5,9 मिलेगा। तो y अक्ष से अगर दूरी मापेंगे तो कितनी मात्रक हो जाएगी बच्चों, 5 मात्रक हो जाएगी ना। तो यहाँ पर जो मात्रक हो जाएगी वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 मात्रक। ठीक है, ये सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे चौथा नंबर में देखो, चौथा नंबर में दिया हुआ है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई है। तो कुछ इस प्रकार से है बच्चों, ऐसे समकोण त्रिभुज कह रहा है और इसकी जो भुजा है ये 5√2 है। तो समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा बराबर होगी बच्चों। तो ये 5√2 ये जाएगा, मान लो ये ABC है ना। तो ये 5√2 है और ये भी 5√2 सेंटीमीटर है। ठीक है,
5 तो क्या ये ए सी नहीं निकाल सकते? ए सी निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस सूत्र लगा के। तो हम देखो लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा कितना, उसका बी सी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो ये 5√2 का स्क्वायर और ए बी भी देखो है 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, और बराबर जो हो जाएगा ये देखो स्क्वायर जब आएगा तो इस पर भी आएगा और इस पर आएगा, तो ये इस पर आएगा तो 25 हो जाएगा और इस पर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। रूट हट जाएगा, इस पर आएगा तो 25 आ जाएगा, इस पर आएगा तो रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा, तो 25 दूना 50 और यहाँ पे भी 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से 100 हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, रूट में 100, तो ये कितना हो जाएगा 10। ए सी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 10, अर्थात जो कर्ण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कर्ण जो आ जाएगा वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और यही कर्ण पूछ भी रहा था बच्चों, इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है यहाँ पर 5 नंबर में। 5 नंबर में दिया गया है साइन स्क्वायर 18 अंश, साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कास स्क्वायर 72 अंश का मान है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या कर लेंगे, साइन 90 माइनस 72 इसको कर लेंगे और इसको देखो मैं ऐसे स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, और माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश को ऐसे रहने देते हैं, बराबर ऐसे लिखेंगे। अब देखो साइन 90 माइनस 72 तो होता है कि कॉस 72 हो जाएगा और इसको ऐसे स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर 72। ये देखो अब ये कॉस स्क्वायर 72 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 72, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मान हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन दिख रहा है वो बी वाला सही ऑप्शन दिख जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 5वें का बी वाला सही हो जाएगा, ठीक। छठा नंबर क्वेश्चन देखें। छठा नंबर दिया गया है किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो ये 6 का बच्चों ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 2p + 1 ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, 7 नंबर में है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है बच्चों, ये दे रहा है यदि संख्या हो 7, 8 x 11 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो माध्य का जो फार्मूला होता है, माध्य बराबर क्या होता है बच्चों, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग और बटे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे देखो माध्य जो दिया गया है वो x दिया गया बच्चों, और आंकड़ों का योग उसको जो दिया है उसको जोड़ लेते हैं, 7 + 8 + x + 11 और + 14 और बटे जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 5, ठीक है। जितना आंकड़ा था 1 2 3 4 5, 5 से लिख लिया, 5 को इधर भेज देते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 5x और बराबर इसको 5x और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 7 15, 15 + 11 + 14 हो जाएगा और +x। इस तरीके से 4 1 5 होगा, 5 5 10 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, 40 + x और यहाँ होगा हो जाएगा 5x। तो 5x इसको इधर ले आओ, -x हो जाएगा और 40, तो ये 4x और बराबर 40 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 40/4, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 40, तो x = हो जाएगा 10, ठीक है। x = हो जाएगा 10। तो यहाँ x का जो मान आ गया वो 10 आ गया और ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर में दिया गया है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो c का मान है। तो देखो ये जो ax² + bx + c = 0 दिया गया है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी है। और द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है यदि मूल समान है,
यदि मूल समान है। अगर मूल समान होता है तो उस कंडीशन में बच्चों जो विविक्तर होता है अर्थात डी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें हम बच्चों इसका जो होता है बी स्क्वायर, यहाँ सब यही व्यापक रूप समीकरण को व्यापक रूप दे ही दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, सी का मान पूछ रहा है बच्चों, देखो 4ac इधर ले आओ, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac, और सी का मान पूछ रहा है बी स्क्वायर अपान हो जाएगा 4a बराबर सी हो जाएगा। तो सी का मान कितना आ गया बच्चों, बी स्क्वायर अपान 4a हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो बी स्क्वायर अपान 4a ये ऑप्शन नंबर डी है, और ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, ये सही हो जाएगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों 9 नंबर में है। 9 नंबर में दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 3x प्लस 19 सेंटीमीटर, AE बराबर x सेंटीमीटर, EC बराबर 3x प्लस 4 सेंटीमीटर और DE समांतर है BC के। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों जो DE है वो BC के क्या है, समांतर है। तो जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा होती है तो वो क्या करते हैं, भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अर्थात इस कंडीशन में जो हो जाता है बच्चों वो होता है AD अपान होता है DB और बराबर होता है बच्चों AE अपान हो जाता है EC। ठीक है, इस कंडीशन में जब ऐसी केस आएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो AD कितना है बच्चों, x प्लस 3 और DB कितना है, ये है 3x प्लस 19 है और बराबर AE x है और ये 3x प्लस है 4 ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम तिरछे कूड़ा करा लेते हैं। तो x प्लस 3 ऐसे हो जाएगा और 3x प्लस 4 ऐसे हो जाएगा बराबर x और 3x प्लस 19 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x का 3x में गुणा कराएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x और प्लस 3 3 का 9x हो जाएगा और प्लस 12, इसका इसमें गुणा कराओ तो 3x स्क्वायर और प्लस 19x हो जाएगा। ये देखो 3x स्क्वायर कट जाएगा, 4x और 9x हो जाएगा 13x बच्चों। ठीक है, और प्लस 12 बराबर 19x। ये देखो 13x को इधर भेज दो तो 12 इधर ही रहेगा, 19x माइनस 13x हो जाएगा बराबर कितना बचेगा बच्चों, 6x बचेगा। तो यहाँ 12/6 हो जाएगा, क्योंकि 6 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसको जब काटोगे तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा, अर्थात x का जो मान आ जाएगा वो 6 आ जाएगा और यही आंसर होगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों सी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, तो देखिए इसको, अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या। तो 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्या जो हो जाएगी बच्चों वो जो 2 4 6 8। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर 1 से 10 तक कह रहा है कि तो 10 वाला नहीं लेंगे, 10 वाली संख्या नहीं लेंगे। अब समांतर माध्य निकालने के लिए तो आपको पता ही बच्चों कैसे निकालते, सभी को जोड़ दो। ठीक है, सभी को जोड़ दो और जितना आंकड़ा है उससे कर दो भाग। तो ये 4 है, इन सभी को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 20/4 और ये हम समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं तो 4 5 20। तो x बार अर्थात समांतर माध्य इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो समांतर माध्य अर्थात 10 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखें 11 नंबर में है बच्चों। 11 नंबर संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड बहुत ही आसान है, इसको कर लोगे। चलो 2 7 14 बता दे रहा हूँ, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो 156 का जो आ जाएगा वो 2 × 2 × 3 × 13 हो जाएगा। तो 2 के घात पे 2 और × 3 और 13। तो ये जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है देख ले बच्चों, ये बी वाला ऑप्शन सही है। 11 का
बी वाला ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, 11 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में देखो बच्चों, 12 नंबर देखिए बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः, ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है बहुलक दिया गया है और माध्य दिया गया है। तो जो दिया गया है माध्य बराबर 24 और बहुलक दिया गया है वो बच्चों दिया गया है 12। ठीक है, तो माध्यक पूछ रहा है। ठीक है, माध्यक को बच्चों माध्यिका भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, माध्यिका भी कहते हैं। तो माध्यक कहे या माध्यिका कहे एक ही बात होती है, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो बच्चों, ये तीनों में जो संबंध होता है वो होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका और -2 समांतर माध्य होता है बच्चों। ये संबंध होता है इन तीनों शब्द में। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माध्यक अर्थात माध्यिका। तो मैं क्या कर लेता हूँ, बहुलक और इसको इधर भेज देता हूँ, तो प्लस हो जाएगा 2 समांतर माध्य हो जाएगा बराबर 3 माध्यिका को ऐसे ही रखते हैं माध्यिका। ठीक है, ऐसे। तो बहुलक कितना बच्चों दिया गया है, वो दिया गया 12 और +2 और यहाँ पर समांतर माध्य अर्थात माध्य जो दिया गया है वो 24 दिया गया है और 3 माध्यिका ऐसे हो जाएगा। तो देखो 12 और +24 दोनों हो जाएगा 48 बराबर 3 माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो इसको देखो जोड़ो, 8 2 10, यहाँ पर देखो बच्चों 8 2 10 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा और बराबर 3 हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, तो इधर देखो बच्चों, अब यहाँ 3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 60 बटे हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये इधर बचेगा माध्यिका। और माध्यिका की अगर बात करें बच्चों, ये माध्यक ही है, तो इसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो माध्यक आ जाएगा वो बच्चों 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सही ऑप्शन कौन सा है आपका, सही ऑप्शन जो बच्चों है यहाँ पर वो है बी वाला सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर इसका 12 का बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 12 का बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इसी क्रम में, जो कि है 13 नंबर। देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो 13 नंबर में देखो दिया गया है 2x + 3y = 5 और ये समीकरण नंबर 1 बना लो और ये हो जाएगा 4x + ky = 10, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ से जब कंपेयर करोगे बच्चों, देखो तो कंपेयर चलो कर ही लेता हूँ। तो ये a1 = 2 हो जाएगा, b1 = 3 और c1 = 5, a2 = 4, b2 = k एंड c2 बराबर हो जाएगा और c2 बराबर हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे c2 बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गया। अब देखो जब इसको जब अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, उसके लिए जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। ये कंडीशन होता है। तो यहाँ पर देखें 2/4 कर लेंगे और यहाँ 3/k ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको अब ट्रांसपोजिशन कर लेंगे अर्थात तिरछे गुणा कर लेंगे। ऐसे देखो ये कट रहा है 2 × 2 2 दूना 4। ठीक है, तो 1 का k से गुणा करेंगे तो k हो जाएगा और 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। तो k का मान जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, k का मान जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 13 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 14 नंबर में है। 14 नंबर में तो 14 नंबर में कह रहा है कि बच्चों त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है।
तो देखो बच्चों, इसका फिगर बना के मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए बच्चों, इस तरीके से ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और कह रहा है डी बी सी का मध्य बिंदु, डी बी सी का मध्य बिंदु है, और बी डी ई यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे त्रिभुज बनाता हूँ तो ये डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा, बी डी ई। ये भी ये त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको चित्र में थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये बच्चों इसका मध्य बिंदु है, बी सी का ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखें बच्चों, ध्यान देंगे। ये देखो बच्चों, समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला कोण 60 अंश का होगा, ये भी 60 का होगा, और ये भी 60 का होगा बच्चों, और ये भी 60 का होगा। और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज होते हैं और उसमें कोई दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो ए नियम द्वारा मतलब कोण नियम द्वारा क्या होता है, वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो इसलिए हो जाएगा ए नियम से, हम ऐसे लिख देंगे ए नियम से। बच्चों यहाँ पर मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत सारा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ए नियम द्वारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके बच्चों, ई बी डी के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये चीज़ें। अब देखो हम क्या कर लेंगे, बी डी ये क्या है, बी डी बच्चों ये आधा है किसके, आधा है बी सी के, तो बी डी बराबर 1/2 बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। अर्थात क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं इसका मतलब इसका एरिया ए बी सी बटे एरिया ई बी डी का अगर निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये बी सी है बच्चों, और ये क्या है, बी डी, ठीक है। इन दोनों का अनुपात का वर्ग हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इन दोनों के अनुपात का वर्ग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, इस पर ध्यान देना बच्चों, बी सी यहाँ पर बी डी देखो क्या है, बी डी 1/2 बी सी के बराबर है ना, या बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 बी डी लिख सकते हैं। यहाँ से ध्यान दे रहे हैं, बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 बी डी लिख सकते हैं ऐसे। तो बी सी की जगह पे देखो 2 बी डी लिख दो, 2 बी डी का होल स्क्वायर ऐसे बटे बी डी हो जाएगा ना। ध्यान दो यहाँ पर, तो देखो ये स्क्वायर आएगा तो 4 बी डी का स्क्वायर अपन बी डी का स्क्वायर होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बचेगा, 4/1, अर्थात यहाँ पर 4:1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं।